कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फैंग नाम की लेडी किसी आदमी के साथ रोमांस कर रही है। कमरे में कोई नहीं है, वो पूरे के पूरे एक महल में थे। वहाँ पर कोई भी नहीं था। दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। बाहर कोई कार से आता है। एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा यानी 60 साल का इंसान बाहर निकलता है। उसके साथ एक यंग लेडी थी, शायद 20 साल की, जिसका नाम लियान था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बुढ़े ने, वो जो ओल्ड मैन है और लियान है, दोनों वाइफ हस्बैंड है, दोनों मैरिड है। वो ओल्ड मैन लियान को बहुत डांटता है। लियान कहती है, मुझे पता है आप मुझे डांट रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। वो ओल्ड मैन अपनी छड़ी से लियान को मारता है और कहता है कि मुझे पता चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो डांटता हुआ कमरे के महल के अंदर जाता है, जहाँ फैंग किसी आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। या हम समझ नहीं पाते कि आखिर लियान की क्या मजबूरी थी, जो वो एक ओल्ड मैन के साथ उसने वेडिंग करी थी। वो मन में कहती है कि फैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे बदला मैं लेकर रहूंगी। आगे हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन था वो महल के अंदर जाता है और फैंग के ऊपर गन को तान देता है और उसके लवर के ऊपर भी। वो कहता है कि वो उन दोनों को मार देगा। फैंग भी बिल्कुल डर जाती है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि फैंग और उसके लवर को वो ओल्ड मैन मार देगा। वैसे जो फैंग है वो उस ओल्ड मैन की वाइफ थी जो उसे चीट कर रही थी, इसीलिए लियान उस ओल्ड मैन को वहाँ पर लाई थी। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मैन की डेथ हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। और जो उसकी वाइफ थी जो उसे चीट कर रही थी, वो अभी भी महल के अंदर है। कोई नहीं जानता उसके लवर के बारे में सिवाय लियान के। उस ओल्ड मैन ने लियान से 2-3 दिन पहले ही वेडिंग की थी, इसीलिए सब के सब लियान को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि शायद ये बहुत ज्यादा मनहूस है। इसी के कारण ओल्ड मैन की मृत्यु हो गई। फैंग तो बहुत ही खुश थी कि ओल्ड मैन की डेथ हो गई और वो फंसी भी नहीं, वो बच गई और उसका लवर भी अभी जिंदा है। वैसे जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत ही रिच था। कि सब सारे लोग सोच रहे थे कि जो लियान है उसने ओल्ड मैन के साथ वेडिंग सिर्फ पैसों के लिए की थी। कुछ देर में वहाँ का गवर्नर आता है जो कि उसी ओल्ड मैन का बेटा था। जब उसको पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई है, उसे किसी ने मार दिया है, तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता। वो लोगों से कहता है कि अच्छा हुआ कि उसकी डेथ हो गई, उसको तो पहले ही मर जाना चाहिए था। लियान उस ओल्ड मैन के शोक में बैठी थी। जो उस बिजनेसमैन का बेटा था, ओल्ड मैन का बेटा था, उसका नाम दोंग था। अब वो बहुत ही गुस्से में था। लियान जो थी वो उसके फादर के शोक में बैठी थी। दोंग गुस्से में उसके पास जाता है। वो उसका चेहरा नहीं देखता, वो उसके पीछे से गला दबाने लगता है। वो उसको मारने ही वाला था। तभी लियान चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर दोंग बिल्कुल हैरान था। वो मन में सोचता है क्या वो वही है। अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जहाँ लियान और दोंग एक ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों का ड्रीम था यूनिवर्सिटी खत्म करते ही साथ में वेडिंग कर लेंगे, साथ में रहेंगे। पर शायद ही उनका सपना टूट गया। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं दोंग गुस्से में लियान से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने मेरे फादर से वेडिंग क्यों करी और तुम उसकी छठी मिस्ट्रेस बन गई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दोंग बहुत ही गुस्से में था। वो लियान की कोई भी बात सुन नहीं रहा था और लियान भी उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब दोंग गुस्से में उसे अपने रूम में लाता है। दोंग उसे फोर्स करने लगता है और उसे बार बार पूछता है कि सच्चाई बताओ, मैंने सुना है तुमने मेरे फादर से पैसों के लिए वेडिंग करी है। तुमने मुझे छोड़ने के बाद एक क्लब में तुमने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को सीड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था सिर्फ पैसों के लिए। आखिर मेरे फादर ने तुम पे क्या जादू किया था, क्या तुम सच में ऐसी बन गई हो। लियान दोंग को दूर करती है और गुस्से में कहती है, देखो मैं तुम्हारे फादर की बीवी हूँ, मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोंग गुस्से में कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे फादर की भले ही बीवी हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी हो, जिसे मैं भूल नहीं सकता। लियान गुस्से में कहती है, मेरा नाम अब यून है, लियान नहीं। अब मुझे भूल जाओ, मैं भी अपने पास्ट को तुम्हें भूल चुकी हूँ। वो बाहर जाने लगती है, डोर को ओपन करती है, पर दोंग गन निकालता है और गुस्से में कहता है, बाहर गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, चुपचाप अंदर आओ, डोर को लॉक करो और मेरे पास आओ। अब लियान अंदर जाती है और दोंग के पास जाती है। दोंग बार बार पूछता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दोंग बहुत ही क्यूरियस था। अब लियान कहती है, ठीक है मैं सच्चाई बता रही हूँ, अगर सुन सकते हो तो सुन लेना। यूनिवर्सिटी में हम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन तुम तो अपने फादर के बेटे थे, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे जितने तुम्हारे फादर के पास थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे फादर से वेडिंग कर ली। सच्चाई सुनकर कैसा लगा। ये सुनकर दोंग बिल्कुल हैरान था। क्या लियान ये सारा कुछ सच कह रही थी। ये सुनकर तो दोंग बिल्कुल हैरान था। अब वो गुस्से में लियान को धक्का मारता है और अपनी शर्ट को उतारने लगता है। उसके शरीर पे बहुत ज्यादा चोट के मार्क्स थे और अब वो गुस्से में कहता है, लियान तुम्हें पता है मैं हर वक्त हर सेकंड आर्मी ऑफिसर के बीच रहता हूँ, देश को प्रोटेक्ट करता हूँ, और जब भी मुसीबत में पड़ता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मेरा आखिरी टाइम आने वाला है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हें बस याद करते रहता हूँ, लेकिन अब मेरी लाइफ का एक ही टारगेट है, तुम्हें खत्म करना, तुम्हें दर्द में देखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो लियान को बेड पे फेंकता है
और उसके ऊपर चढ़ जाता है। गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, या तो तुम मरना पसंद कर लो या। अब वो उसे किस करने लगता है, फोर्स करने लगता है। लियान उसे जोर से धक्का मारती है और स्लैप करते हुए कहती है, तुम बहुत ही बेकार हो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मुझसे दूर रहो, पास्ट को भूल जाओ। जैसे मैं पास्ट को भूल चुकी हूँ ऐसे तुम भी मुझे भूल जाओ। गुस्से में ये कहते हुए लियान वहाँ से चली जाती है, पर दोंग बहुत ही हर्ट था। लियान के जाते ही हम देखते हैं कि वो रोने लगता है। वो ये सब करना नहीं चाहता था, वो आज भी लियान से प्यार करता है, पर लियान इतनी कैसे बदल गई। अब हम देखते हैं 10 दिन बीत चुके हैं और लियान रेडी होकर कहीं जा रही है। वो रोड पे है, तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। पर्स में उसका कई सामान था, उसी में एक लॉकेट था, वो भी नीचे गिर जाता है। रोड बहुत ही जाम था, कार उसको कुचलने वाली थी, उस लॉकेट को कुचलने वाली थी। ये देखकर लियान घबरा जाती है। वो किसी तरह उस लॉकेट को हासिल करती है। उसको चोट लग सकती थी, लेकिन फिर भी उस लॉकेट को वो पा लेती है। हम देखते हैं कि उस लॉकेट में लियान और दोंग की फोटो थी। लियान उस फोटो को देखती है और मन में कहती है कि दोंग, अभी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती और प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मेरा लक्ष्य अभी बहुत बहुत बड़ा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, और मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में आंसू थे। यह हम समझ पाते हैं कि लियान अभी भी दोंग से प्यार करती है, पर वो उसे अपने गोल के बीच में नहीं लाना चाहती। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। दूर से हम देखते हैं एक आदमी लियान का पीछा कर रहा था, उस पर नजर रख रहा था, जो कि फैंग का आदमी था। फैंग वही जो ओल्ड मैन की दूसरी मिस्ट्रेस है। अब हम देखते हैं लियान एक लेडी के पास जाती है जो कि एक क्लब में थी और वो रेडी हो रही थी। उसका नाम पिन था। लियान अब पिन से कहती है कि मुझे वो चीज दिखाओ जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पिन उसे एक फोटो देखती है। ये फोटो वही थी जिसमें फैंग अपने लवर के साथ रोमांस कर रही थी और पिन ने वहाँ पर चुपके से एक फोटो खींच ली थी। अब वो फोटो लियान को देती है। लियान उस फोटो को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अब तो फैंग की सामत आने वाली है। ये जब फोटो दोंग की ग्रैंडमा को दिखाऊंगी तो वो फैंग को छोड़ेगी नहीं। उधर हम दोंग को देखते हैं जो एक आदमी को पीट रहा था, उसे बहुत मारता है। ये आदमी कोई और नहीं, वही जासूस था जो फैंग का आदमी है और लियान का पीछा कर रहा था। दोंग तो बहुत मारता है उस आदमी को और पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो आदमी भी दोंग को बोल देता है कि वो फैंग का आदमी है, उसी ने लियान पे नजर रखने को कहा था। दोंग गुस्से में उस आदमी को कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा या नहीं भी देखा, फैंग को कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तुम्हारा आखिरी दिन बन जाएगा। वो आदमी डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं लियान भी उसी रास्ते से गुजर रही थी, वो घर जा रही थी। दोंग उसे देख लेता है। लियान भी दोंग को देख लेती है। वो देखती है कि दोंग के हाथ में चोट लगी है। वो अब उसके पास जाती है और अपने हैंकी को उसके चोट पर बांधने लगती है। दोंग को गुस्सा आता है। वो लियान से पूछता है कि इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही थी, और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं, तो तुम क्या किसी अजनबी को ऐसे टच कर सकती हो। लियान कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम अजनबी हो या मेरे रिलेटिव्स, कोई अनजान भी होता और उसे चोट लगी होती फिर भी मैं उसकी हेल्प करती। दोंग को गुस्सा आता है। वो उसकी हैंकी को उसी टाइम उतार कर फेंक देता है और उसके पर्स को चेक करने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है उसमें। वो चेक करता है, उसमें उसकी फादर और लियान के साथ में फोटो थी, जिसे देखकर वो लियान को कहता है, क्या बात है, अभी तक तुम मेरे फादर से प्यार करती हो, उसको भूल नहीं पाई हो। लियान कहती है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, आखिर तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तोंग कहता है, अच्छा ये बताओ, फैंग ने एक आदमी को तुम्हारे पीछे लगाया था जासूसी करने के लिए, आखिर वैसा क्यों कर रही है, कहीं तुम मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं रही हो। लियान कहती है, फैंग ने मेरे पीछे आदमी लगाया था तो तुम्हें फैंग से ही पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अब वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर वहाँ पर बहुत सारे सिपाही थे जो कि दोंग के इशारे पे चलते हैं। वो सारे के सारे गन तान देते हैं लियान के ऊपर। लियान कंफ्यूज हो जाती है कि वो वहाँ से कैसे जाए। अब दोंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं अब यहाँ का गवर्नर बन चुका हूँ और तुमने मुझे पूरा नाम से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा नाम कहने की। अब लियान दोंग को कहती है, गवर्नर दोंग आपको बधाई हो, मुझे अब जाने दो। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर अभी भी उसके सिपाही मानते नहीं है। वो अभी भी गन तान के रखते हैं। दोंग अब कुछ पैसों का बंडल लियान के हाथ में रखता है और कहता है, ये मेरी तरफ से, कि तुम्हें पैसे अच्छे लगते हैं ना, तो ये मेरी तरफ से तुम रखो। लियान गुस्से में वो पैसों को फेंक देती है और कहती है, ये काफी नहीं है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दोंग भी उसे जाने देता है। अब वो घर में जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है और बस लियान की बातों को याद करते रहता है कि जब लियान कह रही थी कि तुम तो एक गरीब स्टूडेंट थे, तुम्हारे फादर के पास ज्यादा पैसे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे फादर के पास चली गई। अब गुस्से में दोंग कहता है, लियान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी भी तुम एक अच्छी लाइफ जी रही हो जिसे मैं देख नहीं सकता, तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर जिंदा रखूंगा। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।